हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम्स यूपी तक। मेरा नाम है सत्य मिश्रा और मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ सामान्य हिंदी में। नया चैप्टर है अनेकार्थी शब्द, जिसका पार्ट 1 लेके आया हुआ हूँ, जो कि 60 प्लस प्रश्नों की सीरीज़ है। और ये प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और इम्पॉर्टेंट है कराने के लिए। तो इसमें अगर मैं 500 शब्दों की कराऊँ या फिर 500 प्लस क्वेश्चन कराऊँ तो भी कम पड़ेगा। लेकिन ये 60 प्रश्न ऐसे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। ठीक है, ये जो सीरीज़ है, ये चैप्टर पढ़ाने का जो मेन मकसद है वो दरोगा एग्ज़ाम, लेखपाल, एसएससी जीडी और यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितनी भी वैकेंसीज आने वाली हैं जिसमें हिंदी आएगा, उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जैसे नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अनेकार्थी शब्दों का पहला क्वेश्चन। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं है। मतलब द्विज के 3 मतलब हैं और बाकी जो ऑप्शन है उनमें एक नहीं है। तो द्विज मतलब ब्राह्मण होता है, द्विज मतलब पक्षी होता है, द्विज मतलब दांत होते हैं, लेकिन विदेह नहीं होता है। ठीक है, विदेह नहीं होता है। यूपी पीसीएस प्री में आया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है क्या। रथ, पारा, हाथी, मोक्ष। तो कौन सा अर्थ है, 3 नहीं है, एक है, तो हाथी क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है। तो गाय, नदी, इंद्री, गज। तो लोग क्या करते हैं, इंद्री लगा देते हैं, जबकि ये आंसर होगा गज। गो का अर्थ होता है गाय, नदी और इंद्री। गज गो का मतलब नहीं होता है। ठीक है, राजस्व निरीक्षक परीक्षा में आया हुआ है। नेक्स्ट, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन करें। मतलब 3 तो अब्ज के मतलब है, बाकी एक ऐसा है जिसका मतलब अब्ज नहीं होता। ठीक है, तो शंख, चंद्रमा, मेघ, कपूर। तो जो मेघ होता है वो अब्ज में नहीं आता है, अब्ज का अर्थ में नहीं आता है। ठीक है, बाकी ये तीनों आते हैं। राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में आया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। पतवार क्या होता है, जो नाव चलाने के काम में आता है। ठीक है, जिससे नाव वाला वो लंबा सा होता है, फिर यहाँ पे लकड़ी लगी हुई होती है ना, तो उसे पतवार बोलते हैं। ठीक, तो इसमें पतवार का क्या मतलब है, कान, कर्ण, श्रुति, श्रवणेंद्रिय। तो ये पतवार के ये तीनों मतलब नहीं है, लेकिन कर्ण जो होता है ये हाथी के कान जैसा हो जो, तो उसे कर्ण कहते हैं। कर्ण मतलब कान ही होता है। ठीक है, तो पतवार को ज़्यादा उचित शब्द में क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है। पानी का अर्थ 3 में से एक ही देंगे। तो जंगल, वन, अरण्य, कानन। तो क्या पानी का क्या अर्थ है, वन। ठीक है, पानी का भी अर्थ क्या निकलता है, वन से पानी का अर्थ निकलता है। बाकी ये तीनों जो शब्द हैं, जंगल, अरण्य, कानन, ये तीनों वन के ही अनेकार्थी शब्द हैं, लेकिन पानी का जो अर्थ निकलता है वो वन से निकलता है। ठीक है, राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है। किसका, अंबर का। तो अंबर का गगन है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, वायु है। तो गगन जो है वो अनेकार्थी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अचल शब्द का अर्थ है स्थिर, दूसरा अर्थ क्या है। ठीक है, तो अचल शब्द का एक अर्थ तो है स्थिर, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या होगा, चलायमान होगा, निश्चल होगा, स्थविर होगा या गतिमान होगा। तो क्या होगा, निश्चल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है। तो द्विज मतलब होता है चंद्रमा, पक्षी, दांत, लेकिन सिंह नहीं होता है। द्विज का मतलब क्या, सिंह नहीं होता है। ठीक है, यूपीएससी एग्जाम 2006 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप चुनिए। तो मत्सर क्या होता है, क्रोध होता है, राग होता है, द्वेष होता है, ईर्ष्या। तो मत्सर का मतलब होता है राग। ठीक है, जो संगीत वाला राग होता है वो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं। अब ये सोचिए, सर्प, मेघ, हरिण, ये तीनों ऐसे आपस में एकदम अलग अलग है, लेकिन अगर इनके लिए एक शब्द यूज़ करना हो, इन्हें एक बताना हो, तो कौन सा होगा, सारंग होगा, नारंग होगा, सारंग होगा या फिर खड़ंग होगा। तो क्या होगा,
सारंग होगा, ना कि शारंग होगा। ठीक है, तो सीटी वाला स नहीं होगा। ठीक, ये कौन सा स होगा? श्रोता वाला स होगा। ठीक है, तो क्या ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य, इन तीनों का एक शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? गोचर होगा, या गो होगा, या खेचर होगा, या सचराचर होगा। तो क्या होगा? गो होगा। ठीक है, गो का सिर्फ क्या होगा? कदम या पद या फिर गोचर, ये नहीं होगा, गोचर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन गो का मतलब क्या होगा? सूर्य होगा, पृथ्वी होगा, स्वर्ग होगा, गाय होगा, ठीक, इंद्रिय होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो गो का अनेकार्थी वर्ड शब्द में ये आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा, जल और चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो अग्नि के हैं, आकाश के हैं, मोती के, या पानी के? तो प्रतिष्ठा मतलब इज्जत, इज्जत मतलब पानी। ठीक, जल का सीधे सीधे मतलब पानी, और चमक का मतलब पानी। तो क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। यूपीएसडी एग्जाम 2006। मैं ये सारे क्वेश्चन जो आए हुए किसी न किसी एग्ज़ाम में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इनका एग्ज़ाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, और अनेकार्थी शब्द इतने ज़्यादा हैं कि सबको पढ़ पाना मुश्किल है, इसलिए कुछ वर्णों को सीख लेंगे तो जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे मैक्सिमम 1 नंबर का एक क्वेश्चन, तो आप बता लेंगे। ठीक है, विधि, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में से एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। विधि का एक मतलब इसमें से गलत है। तो ब्रह्मा विधि बनाते हैं, सही है। कानून विधि कहलाती है, अवधि विधि कहलाती है, लेकिन पद्धति जो है वो विधि नहीं कहलाती है। ठीक है, यूपीएसडीआई एग्जाम 2006 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? ब्रज, तुरीण, तुणीर, पीयूष, या वाण? तो ये ना ब्रज होता है, ना तुरीण होता है, ना वाण होता है, ये क्या होता है? पीयूष। अमृत का क्या होता है? पीयूष। कहीं कहीं ये आपको अनेकार्थी का मतलब जो समझ में आएगा वो पर्यायवाची के रूप में समझ में आ जाएगा। किसके? पर्यायवाची के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है? तो अर्क का अनेकार्थी नहीं है, सूर्य, प्रकाश किरण, आग का पेड़, या ज्वाला? तो आग का जो पेड़ होता है वो अर्क का अनेकार्थी नहीं है, बाकी ये तीनों क्या हैं? अर्क के अनेकार्थी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? पत्र का पत्ता, चिट्ठी, कागज, पुष्प। तो ये पत्ता पे भी पत्र है, चिट्ठी भी पत्र है, और पुष्प भी जो है पत्र है, लेकिन जो कागज है वो पत्र में नहीं आता है। ठीक है, तो ये यहाँ से आप समझ सकते हैं कि पत्र का जो अनेकार्थी नहीं है वो क्या है? कागज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है? फल का, तो फल परिणाम ये है, हल्का, प्रभाव, रसयुक्त। तो ये फल का तीनों मतलब निकलता है, परिणाम, प्रभाव और रसयुक्त, जबकि हल्का जो है वो नहीं होता है। ठीक, यूपी एनटी एग्जाम 2006 में आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। नेक्स्ट, जीवन का एक अर्थ है जिंदगी और दूसरा पानी, जीने का ढंग, वायु, प्राणी। तो जो जीवन है इसे पानी भी बोलते हैं। ठीक है, जीवन को पानी बोलते हैं, कहते नहीं जल ही जीवन है। ठीक है, उस बेस से भी लेंगे तब भी क्या? पानी। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक शब्द घन का अनेकार्थी नहीं है। घन का, तो घन बादल, घना, घनिष्ठ, हथौड़ा। तो घन मतलब बादल भी होता है, घना भी होता है, हथौड़ा भी होता है, लेकिन घनिष्ठ नहीं होता है। घनिष्ठ मतलब रिश्तेदार। ठीक है, या दोस्त, या सगा संबंधी, या फिर पड़ोसी। ठीक है, कोई भी हो सकता है, लेकिन घन का मतलब घनिष्ठ नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह शब्द रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। रस का, रस में क्या? रूप, स्वाद, पानी, पारा। तो रस का जो मतलब होता है वो रूप भी होता है, स्वाद भी होता है, पानी भी होता है, लेकिन पारा जो होता है वो रस का मतलब नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक वर का अनेकार्थी नहीं है। वर का, तो वर श्रेष्ठ, वरदान, पति, सुवर्ण। तो जो वर होता है वो श्रेष्ठ होता है, वरदान भी होता है, पति भी होता है, कहते हैं ना वर वधु, लेकिन सुवर्ण जो होता है वो वर नहीं होता है। ठीक, यूपी एनटी एग्जाम 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से एक अनेकार्थी है। ठीक है, एक अनेकार्थी है। ठीक, तो शेर, गोली,
कुत्ता, हिमालय। ठीक है, तो अनेकार्थी कौन सा है? वो है गोली। गोली के कई अर्थ निकलेंगे, लेकिन शेर, कुत्ता, हिमालय, इनके कई अर्थ नहीं निकलेंगे। ठीक है, अनेक अर्थ नहीं है, इनके पर्यायवाची हो सकते हैं। कुत्ता का श्वान हो गया, शेर का सिंह हो गया, ठीक है, हिमालय का पर्वत हो गया, हिमाद्री हो गया, इस तरीके से। लेकिन गोली के अनेकार्थी अर्थ है। ठीक है, गोली बंदूक की गोली हो गई, गोली दवा की चीज़ हो गई, समझ रहे हैं ना, अनेकार्थी शब्द। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है, कौन सा? पत्र, मुद्रा, दंड, पुस्तक। तो पुस्तक का क्या है? वो अनेकार्थी नहीं है। बाकी ये जो तीनों हैं ये अनेकार्थी हैं, इनका अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भक्ति का अर्थ नहीं है। भक्ति का क्या अर्थ नहीं है? सेवा, पूजा, श्रद्धा या कविता। तो क्या सेवा भी भक्ति कहलाती है, पूजा भी भक्ति कहलाती है, श्रद्धा भी भक्ति होती है, लेकिन कविता कोई भक्ति नहीं होती। ठीक है, आर टेट, राजस्थान टेट 2011 में आया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुरोध, आग्रह शब्द युग में अनुरोध का अर्थ होता है। विनय पूर्वक याचना करना, तो आग्रह का आशय होगा। ठीक है, अनुरोध का अर्थ क्या हुआ? विनय पूर्वक याचना करना, और आग्रह का अर्थ पूछा है, तो आग्रह का क्या अर्थ होगा? अधिकार भावना से उद्भूत याचना, या फिर अधिकार भावना से सहृदय याचना करना, या फिर अधिकार भावना को स्वीकार करना, या अधिकार भावना की कदापि उपेक्षा न करना। तो क्या होगा? अधिकार भावना की कदापि उपेक्षा न करना, आग्रह करना। तो आग्रह तभी किया जा सकता है जब वहाँ से सामने वाले से अधिकार स्वरूप बात नहीं होगी, अधिकार की भावना नहीं होगी। अधिकार की भावना होती है जैसे पिता की पुत्र पर, बड़े भाई का छोटे भाई पे, पति का पत्नी पे, भाई का बहन पे, बहन का भाई पे। ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या कहते हैं कि मुझे ये काम कर दो, तो वो अधिकार स्वरूप होता है। लेकिन अगर आप किसी से आग्रह करेंगे तो क्या कहेंगे कि प्लीज़ ऐसा करवा दीजिए, या फिर करवा सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? आग्रह हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा हिंदी के नेक्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, मैं जीएस के भी कई टॉप सीरीज़ में लेक्चर लेके आ रहा हूँ, जो कि बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन का उत्तर होगा उसमें। ठीक है, वो कन्फ्यूज़न जो डायरेक्ट वन लाइनर के रूप में आपके एग्ज़ाम में आती है उसका सलूशन है, तो कृपया उसको देखने की कोशिश करें, वो आपके एग्ज़ाम की जो जीएस लेवल है उसे बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज, अजन्मा। ठीक है, तो इसका जो अनेकार्थी शब्द है वो क्या होगा? आजीवन होगा, ईश्वर होगा, आजन्म होगा, या निर्भीक। तो क्या होगा? अज, अजन्मा। आधे से ज़्यादा लोग सी उत्तर मार के चले आएंगे आंख मूंद के, जबकि अज, अजन्मा, ईश्वर का कभी जन्म नहीं हुआ है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी राजस्व लेखपाल, और ये लेखपाल के लिए मैं हिंदी कवर भी करा रहा हूँ, लेखपाल और यूपीएसआई के लिए खासकर। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अज, अजन्मा कौन है? वो ईश्वर है। ठीक, ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमत्त स्वेच्छाचारी। प्रमत्त स्वेच्छाचारी का क्या अनेकार्थी अर्थ क्या होगा? उन्मत्त, प्रपीड़ित, परितप्त, या उत्कृष्ट। तो प्रमत्त स्वेच्छाचारी मतलब उन्मत्त, जो अपने ही धुन में चले। प्रमत्त स्वेच्छाचारी मतलब जो अपने ही मन का राजा हो। ठीक, अपने ही धुन में रहने वाला, तो उसे क्या बोलते हैं? उन्मत्त बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कनक धतूरा। कनक धतूरा, तो कनक धतूरा क्या है? यहाँ पे क्या है? कनक का एक अर्थ निकल आया धतूरा, दूसरा अर्थ क्या होता है? कनक, कनक ते सौगुनी। उसमें क्या एक अर्थ होता है? धतूरा, एक अर्थ होता है सोना। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक, ये तीनों नहीं होगा। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी राजस्व लेखपाल 2015। ठीक, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके लिए। नेक्स्ट, ऐषणा का अर्थ है। ऐषणा का क्या अर्थ है? घृणा, अनिच्छा, अभिलाषा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐषणा का क्या अर्थ होता है? ऐषणा का मतलब होता है अभिलाषा, इच्छा करना। ठीक है, आपके मन में जो इच्छा है उसे क्या कहते हैं? ऐषणा। ठीक, कहते नहीं है कि उनका उनका ऐसा ऐषण था। ठीक है, ऐसा आशय था। ठीक है, ऐसी अभिलाषा थी, तो वो क्या होगा? ऐषणा। ऐषणा का मतलब क्या हुआ?
अभिलाषा, ठीक है, यूपीपीसीएस प्री में आया हुआ है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैवज्ञ, दैवज्ञ का अर्थ है देवता, ज्योतिषी, किन्नर, गंधर्व। क्या है? तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा ज्योतिषी। दैव यज्ञ, जो देवताओं के द्वारा रचित हो उसे जानने वाला, उसकी घोषणा करने वाला पहले से, वो क्या होगा? ज्योतिष होगा, ठीक है। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2016। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है, तो किसका? तरिणी, तरुण, तरणी या फिर तरण। तो किसका? तरणी, छोटी ई जहाँ आएगा वहाँ पास क्या होगा? वहाँ पास क्या होगा? नौका का अर्थ होगा। तरिणी मतलब कि पार लगाने वाली, ठीक है। और नौका का क्या मतलब होता है? इसका भी मतलब होता है पार लगाने वाली। तो क्या हुआ? तरिणी का मतलब क्या हुआ? सीधे सीधे नौका, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कराऊंगा आगे 33 से लेके, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर दबा लीजिए नेक्स्ट पार्ट के लिए। और आप लोगों के लिए मैं बहुत सारी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जो कि कन्फ्यूज़न दूर करने वाली है, इसलिए चैनल पे बने रहिए और उसको ध्यान से कंप्लीट करिए आने वाले लेखपाल और यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में डिस्कस करके पढ़िएगा, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। जैसे भी कि एक वर्ड देखिए यहाँ पे दैव यज्ञ है, ठीक है। इसका अर्थ अगर आप अपने दोस्तों में या अपने पार्टनर के साथ या फिर अपने घर में किसी से चर्चा करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।